जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, यथारूप लेकर चले हुए हैं। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण मद प्रथम स्कंध षष्ठोऽध्याय। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूय बभ्रक्षितं ब्रह्मन् व्यासो सत्यवती सुतो। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद की जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया है। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवृशते विज्ञानादिष्ट विस्तव वर्तमानो वयस्याद्य ततः किं करोत् भवान् स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं भय कथं चेद मुदस्राज्ञे काले प्राप्ते कलेवरं प्रागल्भ विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमो न ये संव्यवदात् काल एष सर्व निराकृति। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर से काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाच भिक्षुभिर्प्रवृशते विज्ञानादिष्टभिर्भो वर्तमानो वयस्याद्य ततो एतत्कारशं। श्री नारद जी कहते हैं, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तो मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा मे जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे निन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम स्वातंत्र्या न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेक्षते ईशस्य हि वसे लोको योसादारो मयि मय अहं च तद्ब्रह्मकुले योषि वास्तदपेक्षया दिग्देशों काला व्युत्पन्नो बालको पंचहायनो। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर इस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एकदा निर्गतां गेहां दुहन्तीं निसगां पथे सर्पोदशत्पदां स्पृष्ट कृपणा कारचोदितो तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सितो अनुग्रहं मन्यमाना पार्तिष्ठं दिशमुत्तरां शीताञ्जनपदास्तत्र मुरग्राम व्रजाकरान् हेठखरवटवाटिश्च वनान्योपवनानि च। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोद धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तरावटी, पहाड़, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी वस्तुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, कहीं जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर लक्ष्मी तरह तरह की
उन पर कमल थे, उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। चित्र धातु विचित्रादीन निवभग्न भुजद्रुमान जलाशयांक्षे जलान नलिनी सुरसेवित चित्रस्वनी पत्र रथेर विभ्रद्रम भ्रमश्रिय नलवेणु सरस्तंभ कसुकीचक गौवरम एक एवातियातो मदराक्षम विपिनम महत् घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलूका शिवाजिरम। वह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक और गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुछ कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वहाँ सांप, उल्लू, स्वार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। पारिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तृटपरितो बुभुक्षितो स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रम तस्मिन् निर्मर्जुनीरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितो आत्मानात्मनात्मस्थं यत्रासुतम चिन्तयन् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसो औत्कण्ठ्यश्लोकलायक जौर दासीन में सनिर्हर। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं ने जैसा मैंने सुना था, उस महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्र आंसू से छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमाति भिर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृतो आनंदो संप्लवे लीनो न पश्यन् वयं मुने रूपं भगवतो यद्दन्मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् स सोद्धस्ते वैक्लव्योर्हवना इव दिद्रक्षेस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहदि वीक्ष्यमाणोऽपि न पश्यन् वितृप्तो इवातुर एवं यतन्तं विजने महागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा सा च सुच प्रशमयन्निव। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपने और देह वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों को नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। ऐसा उसे देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से ही उठ खड़ा हुआ। दिदृक्षस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि न पश्यन् वितृप्तो इवातुर। मैंने उस समय उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर उनकी चेष्टा करने पर उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी की विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा। एवं यतन्तं विजने महाभागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुच प्रस्मयन्निव हतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुर्मिहारति अविभक्त्वकसायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायति नघ मत्कामासन गई साधु सर्वान् मुञ्चन्ति यज्जयन्। खेद है कि इस जन्म में तो तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। सतसेवयादीर्दयाते जाता मयि दृढ़ामते हेतुवावधियमिमं लोकं गन्तामन्यन्नदामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करेचित् प्रजा स्वर्गैर्निरोधोऽपि स्मृतिश्च मदनुज्ञातो। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार से नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्तो परिरामतन महद्भूतं नवोलिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेकनुकम्पितं नामानन्तस्य यतत्र पठन् गृह्ण्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्
ताम पर्यटनस्तुस्य मनागत स्पृहो कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया है। तभी मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मदमत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे और मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। एवं कृष्णमतिर ब्रह्मण्य शक्तस्यामलात्मनो काल प्रादुर्भूत काले तटस्थोदामनीयतो प्रयोज्यमाने महितां शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतन् पांच भौतिको कल्पान्तो इदमादायो सयानीं वस्युदन्वतो सुसयोसोरनुप्राणां विवेशेनन्तरं विभो सहस्रायुग पर्यन्ते उत्थायेदं च जृग्युतो मारीचि मिश्रारस्यो प्राणिभ्योऽहं च जग्निरे अन्तर्वैश्यलोकास्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतो अनुग्रहान् महाविष्णोरभिघातो गति क्वचितो। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारणों प्रलय काली समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी सब प्रवेश करने लगे। उन सबके श्वास में साथ में भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन और अखंड रूप से चलता रहता हूँ। भगवत भजन और अखंड रूप से चलता रहता हूँ। देवदत्तो माम्बीणां सुरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमाना शराम्यं प्रगायत सुवीर्याणि तीर्थ पादो प्रियस्रवो आहूतो एवं शीघ्रं दर्शनम याति चेतसि। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ। सारे संसार में विचरता हूँ। जो मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। एतदद्या तूर्चित्तानां मात्रा स्पर्शोऽञ्जयामो सिन्धु प्लवो दृष्टो वरीचर्यानुवर्णनम् यमादिर्भिर्योगपदे कामलोभ हर्तो मोहो मुकुन्दो सेवया यद्तदा माध्यान साम्यति सर्वं तदमाख्यातं यत्पष्टोऽहं त्वया नघो जन्म कर्मैरहस्यं मे भगवतश्चात्मतोषणम्। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लीला, काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यह नियम और योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। श्रुत उवाचो एवं संभाष्य भगवान नारदो वा सभी सुतम आमंत्र्यो वीणां रणयन् ययो यादृक्षको मुनि अहो देवर्षि धन्योऽयं कीर्तिं सांग्रधन्वनो गायन्माद्यो निदं यतंत्र्या रमयति आतुरं जगत्। श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये सार्गपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवत तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान की कथा क्या है? बोले, जिनका जीवन संतप्त है उनके जीवन को शांति प्रदान करने वाली कथा है। यही भाव यहाँ है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोत्सव
श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सब मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।